राजधानी के इस पौष इलाके कालकाजी में बेखौफ लुटेरों ने देर रात 2 घरों में कहर बरपाया और निशाना बने 2 बुजुर्ग। करीब 85 साल के बुजुर्ग जनक लेखी को लुटेरों ने पीट पीट कर मार डाला और बगल के मकान में रह रही करीब 65 साल की महिला विद्या गुलाबानी को घायल कर दिया। देखिए, मेजर नुकसान जो हमारा हुआ, हमारी मदर को काफी चोट पहुंचाई गई है और उसमें उनके हाथ पैर बांध दिए गए थे, खून निकल रहा था मुंह से। ऐसा ही हुआ बुजुर्ग जनक लेखी के साथ। वो भी मकान में नीचे अकेले रहते थे और ऊपर पूरा परिवार रहता था, लेकिन रात में लुटेरों ने बुजुर्ग को पीट पीट कर मार डाला। राजधानी में बुजुर्गों पर होने वाले हर हमले के बाद फिक्र जताई जाती है, बयान जारी किए जाते हैं और कभी कभी मार्च भी निकाले जाते हैं, लेकिन इसके बाद सब कुछ ऐसे शांत हो जाता है जैसे कहीं कुछ हुआ ही नहीं। शायद फिक्र जताने की इसी कोरी रस्म अदायगी ने यहाँ बदमाशों के हौसले बुलंद कर दिए हैं। मनीष और योगेश के साथ सुप्रतिम बैनर्जी, दिल्ली आज तक। कोर्ट में पेशी के लिए ले जाए जा रहे इन चारों के गैंग ने दिल्ली ही नहीं, दिल्ली के आसपास भी आतंक मचा रखा था। इन चारों ने बना रखी थी बाइकर गैंग, जो दिन दहाड़े चेन, पर्स और कैश झपटकर फरार हो जाता था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक खुफिया सूचना पर इन्हें धर दबोचा और इनके पास से भारी मात्रा में कैश और ज्वेलरी बरामद की गई। बाइक सवारों का आतंक इतना है कि इससे दिल्ली का सबसे हाई सिक्योरिटी जोन चाणक्यपुरी भी महफूज नहीं है। बाइकर गैंग के पर्दाफाश से एक दिन पहले मालचा मार्ग पर तन्वी नाम की इस छात्रा को बाइक सवार लुटेरों ने ब्लेड मारकर घायल कर दिया था। उस वक्त तन्वी मालचा मार्केट में कुछ कागजों की फोटोकॉपी कराकर लौट रही थी। हालांकि पकड़े गए बाइकर गिरोह का इस घटना से संबंध नहीं पता चला है, लेकिन पुलिस पूछताछ कर रही है। विशाल प्रताप सिंह के साथ सुप्रतिम बैनर्जी, दिल्ली आज तक। अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आपका मोबाइल कर सकता है आपको परेशान। नेटवर्क की समस्या छीन सकती है आपका सुकून, क्योंकि एमसीडी ने अवैध टावरों की सीलिंग का काम शुरू कर दिया है। अब मैं नहीं समझता इससे कोई नेटवर्क प्रॉब्लम क्रिएट होगी, थोड़ा बहुत असर पड़ सकता है। दिल्ली में इस वक्त करीब 6000 मोबाइल टावर हैं। इनमें से 2900 टावरों को बिना इजाजत ही खड़ा कर दिया गया, लेकिन बाकी टावर भी सील किए जा सकते हैं अगर मोबाइल कंपनियों ने एमसीडी के पास बढ़ी हुई फीस नहीं जमा कराई। 5 लाख नहीं देंगे। अरे अब तक 1 लाख भी क्यों नहीं दिया था आप लोगों ने? जब 1 लाख था तो भी नहीं दिया था आपने। 1532 लोगों को नोटिस क्यों दिए गए थे? हमारे कोई परमिशन नहीं ली, कोई कुछ नहीं ली। मोबाइल कंपनियां अपनी जिद पर अड़ी हैं और एमसीडी का सीलिंग दस्ता अपने काम पर निकल चुका है। ऐसे में आशंका अब इस बात की है कि कहीं मोबाइल कंपनियों और एमसीडी की लड़ाई के बीच दिल्ली वालों के मोबाइल की घंटी बंद न हो जाए। कैमरामैन संजीव कुमार के साथ कपिल शर्मा, दिल्ली आज तक। पंजाब में तरनतारण जिले के पट्टी इलाके में घर वालों की मर्जी के खिलाफ शादी करने वाली गुरलीन को अपनी सास के साथ जान से हाथ धोना पड़ा। आरोप है कि बुधवार तड़के गुरलीन के घर वालों ने उसकी ससुराल पर हमला किया। गुरलीन की सास को तलवारों से काट गुरलीन और उसके पति अमरप्रीत पर भी हमला बोल दिया। हमले में गुरलीन की मौके पर गोली लगने से मौत हो गई, जबकि उसका पति जान बचाकर घायल हालत में भागा, जो फिलहाल स्थानीय अस्पताल में भर्ती है। पुलिस ने 8 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है, जिनमें गुरलीन के पिता, भाई, चाचा और उनके चचेरे भाइयों के नाम शामिल हैं। गुरलीन और अमरप्रीत ने घर वालों की मर्जी के खिलाफ इसी साल 20 फरवरी को कोर्ट में शादी कर ली थी। तेजवंत सिंह छब्बा, तरनतारण आज तक। इलाहाबाद के एक पूर्व जज पर आरोप है 500 करोड़ की संपत्ति के लिए अपनी ही भतीजी को पागल खाने पहुंचाने का। पल्लवी नाम की इस लड़की का आरोप है कि उसके पूर्व न्यायाधीश चाचा और उसके बेटे ने साजिश रच ऐसा किया है। आरोपी पूर्व जज के बेटे, जो खुद स्टेट लॉ ऑफिसर हैं, कहते हैं कि पल्लवी की दिमागी हालत ठीक नहीं है। हालांकि डॉक्टर पल्लवी को सही बता रहे हैं। हमें कोई बीमारी, मानसिक रोग फिलहाल नजर नहीं आ रहा उसका। वाराणसी प्रशासन पल्लवी की बात पर कार्रवाई की तैयारी में है। जो अपर जिलाधिकारी नगर है, इनको इसकी जांच सौंपी गई थी। उन्होंने अपनी जांच हम लोगों को सौंप दी है, जिसमें उन्होंने प्रथम दृष्टया माना है कि महिला मानसिक रूप से विकसित है। पल्लवी को उम्मीद है कि जल्द ही उसे न्याय मिलेगा। इलाहाबाद से आशीष राय के साथ गरुड़ मिश्र, वाराणसी आज तक।